हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन से बेहद, और आपको पता भी होगा, है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी है, वहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आने हैं, है ना। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति को उसके उसके पद की जो शपथ जो है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा कदम कदम बढ़ाए जा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कदम कदम बढ़ाए जा सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके साथ, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? टोडरमल को जाता है। और ये कौन थे? अकबर के नौरत्न में से एक थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? तो किस मामले में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? तो किसको होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संसद को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता जो है वो होना जरूरी है? उसकी उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग के या फिर किस प्रयोग ने नाविक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा गॉड फॉयल प्रयोग। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वन सेवा प्रमुख। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि फिलिंदा ब्लैंक्स आयु समूह के सभी बच्चे को वह मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। सुबह 9:30 बजे, फिर सुबह 11 बजे, दोपहर के 1:15 पे, और हिंदी की क्लास रहती है 2:30 बजे। चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। क्लास अनलॉक करने के लिए आपको इंडियन स्टडी कोड जो है वो लगाना पड़ेगा। यूपीएसआई की हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। अलंकार टॉपिक आपका चल रहा है। एक बार आओ क्लास में, आपको खुद पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप दिए गए लिंक से क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं।
ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पैराकीट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। पता ही होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारतीय ई टेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। तो इस यातायात चिन्ह का मतलब है कि आगे जो है वो एक सकरा पुल है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई? कौन सी जनहित याचिका के जरिए? चार ऑप्शन आपके सामने ये है। तो सही आंसर हो जाएगा देविका विश्वास बनाम भारत संघ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है? तो उस खाते को मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता बोला जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नीला ग्रह कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा ग्रह पृथ्वी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर तकनीकी की पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? पांचवी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 20। दो ऑप्शन ही हैं, बाकी चार दो ऑप्शन ही हैं। तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पे जो है वो आधारित है। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया गया। ये कौन से नाम से लोकप्रिय है? तो सही आंसर हो जाएगा हरित हस्तांतरण सूत्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक कौन सा ऐसा मॉलवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है? कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मॉलवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक न लगे। उस मॉलवेयर का नाम आपको बताना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट किट बोलते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो कौन सी तारीख को किया था? 26 जनवरी 1930 को। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? सामान्य मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो? तो सही आंसर हो जाएगा 10:1। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक गठन यानी कि यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने। तो सही आंसर हो जाएगा कक्ष का जो रण है यानी कि कक्ष जीवमंडल भंडार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का विषय है? तो जल्दी बताइए कौन सा विषय संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर हो जाएगा रेल सेवा, ये एक संघ सूची का विषय है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हों और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का अंग है? तो उस योजना का नाम आपको बताना है कि भारत सरकार की वह योजना कौन सी है। तो उसको हम समेकित बाल संरक्षण योजना बोलते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित राज्यों के किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है कि जिससे लोगों की उन्नति का कल्याण हो सके? ठीक है, उसके पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको बताना है कौन सा सही है। राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जोड़ने के लिए सूचित करेगा। पूरा कथन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके, उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच असमानताओं को दूर कर सके, न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों में समूह में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हुए हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट जो है वो आपके बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आय या लाभ पर लगाए लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम किस रूप में जानते हैं? कर भार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न अपराध, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड दिया जाता है या संभावित है? पहला है आपका धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। इसके लिए कठोर कारावास से मृत्युदंड नहीं है। ठीक है, पहला तो आपका गलत है। दूसरा है आपका धारा 194, जिसमें ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना है जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके। आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ दिए, बेचारे को मृत्युदंड हो गया, तो इस कंडीशन में आपको मृत्युदंड जो है वो हो सकेगा। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 का निर्धारण वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्धारण वर्ष 21 से 22, पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के क्या कारण होगा? सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग। तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किन राज्यों, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रतिशत है? तो जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? पश्चिम बंगाल का। सूचना का अधिकार 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया था? फाइल टिप्पणी की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना गलत है, ये नहीं किया गया था। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के भी अंतर्गत भी ना आए, ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन केवल जो है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? सिंपल है, मूसी नदी। और लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये थे 40 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। कौन कह रहा था कि यूपीएसआई के लेवल की जीके करवाओ, तो बता देना भैया आपके कितने नंबर आए, है ना। यूपीएसआई लेवल की ही जीके है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।